हेलो, बिहार बोर्ड क्लास 10 भूगोल का चौथा चैप्टर है परिवहन, संचार एवं व्यापार। अगर आप इस चैप्टर को पढ़ लिए हैं तो इसका रिवीजन कर लीजिए और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में यही से आएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? ऑप्शन ए में है बिहार, ऑप्शन बी में है तमिलनाडु, ऑप्शन सी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में है केरल। तो एक का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। 2 नंबर प्रश्न है, भारत में सड़कों के घनत्व की दृष्टि से किस राज्य का प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी में है केरल, ऑप्शन सी में है कर्नाटक, ऑप्शन डी में है तमिलनाडु। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल। 3 नंबर प्रश्न है, नागापुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। 4 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 4 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1986। 5 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय कार्यालय निम्न में से कहाँ नहीं है? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कानपुर। 6 नंबर प्रश्न है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। 7 नंबर प्रश्न है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? तो 7 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जल। 8 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो 8 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजमार्ग 7। 9 नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो 9 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। 10 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। 11 नंबर प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा पतन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थानीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो 12 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है? तो 13 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क मार्गों से। 14 नंबर प्रश्न है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इनमें किस शहर को कहा नहीं जोड़ता है? तो 14 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। 15 नंबर प्रश्न है, ग्रेट डेक्कन महामार्ग भारत के किन 2 शहरों को जोड़ती है? तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी कन्याकुमारी। 16 नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्ग कौन है? तो 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लेह मनाली मार्ग। 17 नंबर प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 ईस्वी में। 18 नंबर प्रश्न है, भारत में रेल मार्ग का शुभारंभ कब किया गया था? तो 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय रेलवे को प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 18। 20 नंबर प्रश्न है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में। 21 नंबर प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस शहर में मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं है? तो 21 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चेन्नई। 22 नंबर प्रश्न है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र।
23 नंबर प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ कब किया गया था? तो 23 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? तो 24 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन संचार सेवाओं का अंग है? तो 25 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 26 नंबर प्रश्न है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 26 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1854 ईस्वी में। 27 नंबर प्रश्न है, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 27 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 8। 28 नंबर प्रश्न है, भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ हुई? तो 28 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1881 ईस्वी में। 29 नंबर प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो 29 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1923 ईस्वी में। 30 नंबर प्रश्न है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 30 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। 31 नंबर प्रश्न है, रेल मार्गों की कुल लंबाई की दृष्टि से सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी रेलवे क्षेत्र। 32 नंबर प्रश्न है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाजीपुर। 33 नंबर प्रश्न है, कोंकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है? तो 33 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। 34 नंबर प्रश्न है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी। 35 नंबर प्रश्न है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? तो 35 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल परिवहन। मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा। 37 नंबर प्रश्न है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है? तो 37 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप। 38 नंबर प्रश्न है, नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो 38 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। 39 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? तो 39 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। 40 नंबर प्रश्न है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली। 41 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेलवे रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1997 ईस्वी। 42 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 भारत के किन दो शहरों के मध्य स्थित है? तो 42 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलाहाबाद हल्दिया। 43 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो 43 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांडला। 44 नंबर प्रश्न है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो 44 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। 45 नंबर प्रश्न है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। 46 नंबर प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन है? तो 46 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पूर्वी सीमांत रेलवे। 47 नंबर प्रश्न है, मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 47 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। 48 नंबर प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है? तो 48 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1। 49 नंबर प्रश्न है, इन्नौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? तो 49 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। 50 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है?
तो 50 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिमी बंगाल में है? तो 51 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाल्टा। 52 नंबर प्रश्न है, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? तो 52 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 53 नंबर प्रश्न है, कौन सा शिपयार्ड भारत के लिए युद्धपोत बनाता है? तो 53 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माझगांव। 54 नंबर प्रश्न है, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय निम्न में से कौन है? तो 54 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद। 55 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई? तो 55 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1936। 56 नंबर प्रश्न है, इनमें आर्थिक विकास का जीवन रेखा कौन है? तो 56 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। 57 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे प्राचीन राजमार्ग है? तो 57 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रैंड ट्रंक रोड। 58 नंबर प्रश्न है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग निम्नलिखित में से कौन है? तो 58 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, NH2। 59 नंबर प्रश्न है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो 59 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। 60 नंबर प्रश्न है, भारत में मोनो रेल सेवा कहाँ शुरू की गई? तो 60 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। 61 नंबर प्रश्न है, भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से कौन सा पतन अवस्थित नहीं है? तो 61 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोचीन। 62 नंबर प्रश्न है, टेलीविजन का शुभारंभ भारत में कब हुआ? तो 62 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी। 63 नंबर प्रश्न है, भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ? तो 63 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 ईस्वी। 64 नंबर प्रश्न है, भारत किस जलद मरुमध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? तो 64 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर प्रश्न है, किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया? तो 65 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडला। 66 नंबर प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोएडा। 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय जलमार्गों की में किसकी लंबाई सबसे कम है? तो 67 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय जलमार्ग 3। 68 नंबर प्रश्न है और इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न है, कोंकण रेलवे किन दो राज्यों को जोड़ती है? तो 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं तो उसके लिए थैंक यू। और इसमें जितना भी ऑब्जेक्टिव आता है सभी को आपको याद कर लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन सब एग्जाम में आएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।